तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचरीय स्थितियों से पूर्ण रूप से अवगत कराने जा रहा हूं। इसके अवगत होने से पूर्व श्री गणेश जी की स्तुति से श्री गणेश करते हैं। आप भी श्री गणेश की स्तुति में सम्मिलित हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जन्म कुंडली में सबके अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग योग होते हैं। अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरह की तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त होते हैं। एक ही सिंह, सिर्फ सिंह राशि वालों के ही देखेंगे आप ध्यान पूर्वक तो सभी में बहुत आकाश पताल का अंतर होता है। ऐसा क्यों? ये इसको आप यूं ही समझ सकते हैं जैसे कि भाव या स्थान बल, जैसे कोई अच्छे कॉलोनी में रहता है, अंश बल कितने अंश में है आप और शक्ति कितनी है आपके कुंडली की, दोस्त मित्र कोई आपके कुंडली में कितने हैं, क्या अकेले कोई कितना भी बलिष्ठ हो, हृष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन उसको अकेलापन महसूस हो रहा हो तो उसमें क्या नकारात्मकता आने की संभावना होती है। कोई कम ही बलिष्ठ हो और अगर दोस्त मित्र अड़ोस पड़ोस समाज सबके अगर सहयोग मिलते हैं उसमें क्या सकारात्मकता और कितनी उसके लिए वह रचनात्मक कार्य करने वाला वह हो जाता है। इस चीज को समझेंगे। क्यों उदासीन कोई हो जाता है, बिल्कुल मजबूत स्थिति में रहने के बावजूद भी, आर्थिक दृष्टिकोण से सबल होने के बावजूद भी, क्योंकि ग्रहों का उच्च और ऊर्ध्व होना, जैसे कि कॉलोनी में अच्छे लोगों की बहुलता होने से कमजोर व्यक्ति भी ज्यादा तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त करते हैं। जिसका जैसा संग होता है उसी तरह के उस व्यक्ति के ऊपर व्यक्तित्व का रंग चढ़ता है। मित्रों, इस तरह से आप जान सकते हैं कि राहु जिसका इस घोर कलयुग में प्रबल हो, वह आप देखते हैं प्रायः उसके लिए उपयुक्त जगह भौतिकवादियों के बीच में रहे तो ज्यादा तरक्की होती है। विदेश में आप जानते हैं कि धार्मिक, आस्तिक, सात्विक लोगों का अभाव होता है, इसलिए जिसका राहु प्रबल हो तो विदेश अगर योग हो तो विदेश में वो काफी आशातीत सफलता प्राप्त करता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और पराकाष्ठा को पार कर देता है। तरक्की की ऊंचाइयों को, इतनी ऊंचाई को प्राप्त करता है कि जो स्वप्न में भी वह सोच नहीं सकता है। सफलता की बात आती है तो आपको अपनी कुंडली में राहु, शनि आदि के योग देखा जाता है। लंबी खेल खेलने के लिए, अस्थाई संपत्ति प्राप्त करने के लिए, कुल दर कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश को लाभ पहुंचाने के लिए आपकी कुंडली में क्या क्या योग होना चाहिए और अभी अक्टूबर में क्या होने जा रहा है, इस पर हम एक एक करके क्रमशः प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आप रूबरू होंगे, अवगत होंगे। आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विदेश वाले जो हमसे हमेशा जो ऑनलाइन पूजा कराते हैं, क्योंकि आपका जाना हमेशा इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से, इतनी सहजता से आप हमसे साक्षात मिल नहीं सकते हैं, तो ऑनलाइन भी सारी व्यवस्थाएं विदेश वाले भाइयों, यजमानों के लिए हम करते रहते हैं जो विदेश में हैं। और आपकी कुंडली में एक वज्र योग होता है जहां की एक ही भाव से आपके गुरु चंडाल दोष, विषकुंभ दोष और काल सर्प दोष आदि आदि योग अगर एक ही भाव से बनता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में विशेष रूप से जो है मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति बेचैन, व्यग्र हो जाता है। चाहे आप करोड़ों में ही क्यों न खेलते हो, चाहे आप कितने ही बड़े पद पर क्यों न पदासीन हो, आप पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी न किसी रूप से आप व्यग्र, बेचैन होते हैं और विशेष रूप से आपको हर तरह से, हर दृष्टिकोण से आपको चिंतनीय अवस्था में यह पहुंचाने वाला होता है। ग्रह गोचर क्या कर रहा है, इसके लिए आपको विदेश में है और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह ऐसे दोषों को दूर करने के लिए सक्षम होता है। हर तरह के दोष दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आप कराना चाहते हैं, हमारे जो विदेशी यजमान हैं उनके लिए आपको उसकी प्रक्रिया बताई जाएगी। आप हमसे संपर्क साधें, आपके कुंडली में कैसे कैसे दोस्त हैं और अक्टूबर महीने में आपके साथ क्या होने जा रहे हैं उस पर पहले हम
उस चीज से अवगत हो लें। इसके लिए आपको पहले ग्रह गोचरीय स्थितियों को नजर डालना होगा कि क्या ग्रह गोचर चल रहे हैं। मित्रों, गोचर से, ग्रहों गोचर से सभी राशियों को आप जानते हैं कि प्रभावित करते हैं और पूरे देश विदेश तक में उथल पुथल मच जाता है। किसी को इस दौरान तो काफी लाभ होता है तो किसी को नुकसान होता है, किसी को भारी लाभ तो किसी को काफी हानि हो जाती है। कोई स्वस्थ होता है तो कोई अस्वस्थ हो जाते हैं, कोई बीमार पड़ता है, कोई लाचार हो जाता है, कोई निरुपाय निरीह दीनहीन हो जाता है। अच्छे से अच्छे लोगों का जब दुर्योग होता है तो उसका हर कार्य, हर रास्ते में, हर मार्ग में अवरोध पैदा होने लगता है। 1 अक्टूबर को मन और मनोबल के स्वामी चंद्रमा आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 3 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे, जो कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 3 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार बुध जो हैं तुला राशि में उदित हो जाएंगे। दूसरा गोचर 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में होगा इस बुध का। 9 अक्टूबर को कन्या राशि में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनके लिए नीच राशि है, लेकिन फिर भी उच्च का फल क्यों देंगे ये बताने जा रहा हूं। गुरु का, जिसका तुला का सूर्य कुंडली में हो तो उसको जीवन में कई बार अपमानित जैसी घटनाएं घटती हैं आपके साथ, उस पर भी हम ध्यान आपका फरमाएंगे। गुरु का गोचर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में होने जा रहा है, तो उसका इस हंस योग का क्या होने वाला है। वहीं पर मंगल का वृश्चिक राशि में जाने से सिंह राशि वालों के यह एक जो योग बन रहा है, हंस योग, रुचक योग, मालव्य योग, संसप्तक योग, धनदायक योग, यह सब क्या क्या फल देने जा रहा है। 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में ही मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना विशेष रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नए मकान, भवन, वाहन, मंगला मिलेगा, जीवन की परेशानियां दूर होंगी, घर परिवार में आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव होगा। अगर कुंडली में कोई दोष ना हो तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत होकर चलिए, आपके साथ बहुत ही कुछ होने जा रहा है। मित्रों, अक्टूबर में बन रहे सालों साल के बहुत बहुत संयोग, अक्टूबर में बन रहे सालों साल के बाद बहुत ही विचित्र संयोग से काम करो सिर्फ बड़े ही आप मनोयोग से। सिंह राशि को मिलेगी मुक्ति भी कई रोग से, बढ़ेंगे बैंक बैलेंस, नए बंगला, मानक मकान, क्योंकि बन रहे रोचक योग से। गुरु के कर्क होने से हंस योग में, भंग योग से बनेंगे बड़े बड़े काम, बड़े मित्र और विदेश के लोग से खेल नहीं महा खेल होगा। अक्टूबर में ग्रहों के शुभ योग से, जैसे राहु को मिल रहा मित्र राशि के बल सहयोग से, कुंभ राशि में राहु जो खेल खेल रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए अकूट धन संपदा और मनोवांछित फल प्राप्त कराने जा रहे हैं। उसी तरह से सूर्य जो अपने मित्र चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे तो सूर्य भी जान फूंक देंगे चंद्र के नक्षत्र में आने से, जी जान से। तो मित्रों, सिंह राशि वालियों बिल्कुल सावधान, अलर्ट और सतर्क हो जाएं। अगर किसी प्रकार के कुंडली में दोष हो तो उसका तुरंत निजात, उसका परिहार उपाय तत्काल कर ले, नहीं तो इस तरह के जो शुभ योग बन रहे हैं सालों साल के बाद, जो या हंस योग, रोचक योग, विपरीत राजयोग जो बन रहे हैं कई राशियों वालों के लिए, जिस भी राशि लग्न के आप हैं, हमसे संपर्क साध करके अपनी समस्या का समाधान, अपनी शंकाओं का समाधान और ऑनलाइन पूजा विद्वान पंडितों को करा सकते हैं। अगर सत्संगी हैं, प्रवचन कथा के माध्यम से आप जानते हैं कि जिसके कुंडलियों में बहुत बड़े बड़े दुर्योग होते हैं, धन से आकुल धन संपदा से परिपूर्ण हैं लेकिन मानसिक रोगी हैं, बहुत धन संपदा से परिपूर्ण हैं, संतान घर में नहीं है, बहुत सारी संपत्तियां आपके पास हैं लेकिन कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, समाज में सम्मान मान नहीं मिल रहा है, तो उसका एक ही आश्रय है, एक ही उपाय है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सत्संग कीजिए, आप भगवान को संग में रखिए और उनका कथा श्रवण कीजिए। कोई ऐसी मुसीबत, संकट, आफत नहीं आ सकती जो कि भगवान के संग करने वालों हों, हर चीज से वह मुक्त हो जाते हैं। आप देखते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में धुंधली गोकर्ण की कथा में आप सुनते हैं धुंधकारी की जो है गया जी में पिंड डालने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस घोर कलयुग में इतने पापाचार बढ़ रहे हैं,
इतनी धोखाधड़ी बढ़ रहे हैं, इतने सबके साथ सब एक से एक धोखा दे रहे हैं और कोई भी धार्मिक आचरण करके उन्नति को सोच नहीं पा रहे हैं। सब सबके साथ माता पिता, बेटा बेटी, सगे संबंधी, कुटुंब परिवार में एक दूसरे को सब हाय तौबा मचा रहे हैं, धोखा दे देकर आगे बढ़ने जा रहे हैं, एक दूसरे को हड़प रहे हैं तो एक दूसरे को कोई मार रहे हैं। इसी तरह की यह जो खेल चल रहा है, यह हर दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके परिवार में नहीं, या सिर्फ आपके समाज में नहीं, या सिर्फ आपके देश में नहीं, ये संपूर्ण इस भूमंडल पर ही त्राहिमाम मची हुई है। जहां पर गौ की सेवा से हर धर्म कार्य संपन्न होता है, उसी गाय की क्या दयनीय स्थिति बन चुकी है आप देख सकते हैं। और इसको कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे भारत वर्ष की ही बात क्यों न हो। सरकार एक से एक आती जाती रहती है और गौ हत्या को बंद कराने के लिए सब संकल्प लेते हैं, और जब कुर्सी पर पदासीन होते हैं उनको यह कार्य करना लगता है कि मतलब इस कलयुग में असंभव ही लग रहा है। ऐसे वो निस्सहाय, निरुपाय, निरी, दीनहीन अपने आप को दिखाते हैं और चेहरा उनके समाज में जो है बिल्कुल गलत संदेश देता है। तो इस पर ठोस आचरण उठाना होगा। आपको भी अपनी कुंडली के किसी प्रकार के दोष हो, सिर्फ गाय की सेवा से आप अपने उससे हर चीज से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जहां पर गाय ही उपलब्ध नहीं हो, देश में ऐसे बहुत हमारे यजमान हैं, बहुत हमारे भाईजन हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, उसकी क्या रेमेडी है, उसके लिए क्या कथा है, उसके लिए क्या रत्न है, उसके लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए, उसके लिए आप हमसे मिलकर, हमसे संपर्क साध कर उसका परिहार, उपाय, निजात, निदान पा सकते हैं। मैं लंबी वीडियो नहीं बनाकर इसी तरह से रहस्यमयी जानकारी, गूढ़ जानकारी और कुंडली के रहस्यात्मक चीजों को, गूढ़ात्मक चीजों को, तथ्यात्मक चीजों को निकाल करके आपको प्रस्तुत करता हूं, जिससे कि आप संतुष्ट हो पाते हैं। मित्रों, इसी वाणी के साथ विराम देते हुए मैं सबको यही कहूंगा कि आप कोई भी समस्या, शंका, समाधान, ऑनलाइन पूजा आदि कराना चाहते हैं तो चाहे हमारे भारतवर्ष, विदेश के ही क्यों न हो, सब संपर्क साध करके निजात पा सकते हैं। इसी वाणी के साथ सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री सत्य काल, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महाषष्ठी। नवरात्रि को सबको बधाई। और अक्टूबर नवंबर में खेल नहीं महाखेल होगा, और ये साल जाते ही जाते जो कोई जेल में ही क्यों न बंद होगा उसका बेल हो जाएगा, और नए साल की शुरुआत नई चीजों से, नई उमंग भरी, बिल्कुल उत्साहित होकर, उमंगित होकर आप क्यों मनाने जा रहे हैं, यह सब कुंडलियों में आपको क्या बताने जा रही है, अपनी कुंडलियों का परीक्षण कराकर जान सकते हैं। जय श्री राम।